वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकन्नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, इसका हम अभ्यास कर रहे हैं और 5वें अध्याय का अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक 17वां श्लोक, तद्बुद्धयस्तदात्मानस तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। इस महत्वपूर्ण 17वें श्लोक का हमने पिछले सत्र में अतिशय विस्तार से विचार किया था। आत्मज्ञान होने के पश्चात जो ज्ञानी व्यक्ति है, सिद्ध पुरुष है, वो किस तरह रहता है, किस तरह उसकी स्थिति होती है, यहाँ पर ये वर्णन करते हैं कि उसकी बुद्धि आत्मा में ही स्थित होती है। आत्मा नाम का तत्व है और मैं आत्मा हूँ, इस दृढ़ निश्चय के साथ वो महात्मा व्यवहारिक जीवन में अपना जीवन जीता है। आत्मा में ही उसका मन है, अपने आत्मस्वरूप का ही चिंतन है, उसी तत्व पर निष्ठा है, दृढ़ श्रद्धा है, आत्मा में ही परायण रहता है, उसी के अनुसंधान में रहता है। और इस तरह आत्मानुसंधान में सातत्य से रहने का परिणाम है कि उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, पुनर्जन्म नहीं होता, उसे मोक्ष प्राप्त होता है, उसे जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। सिद्धों का जो लक्षण है वो साधकों के लिए साधना होती है। किस तरह हम लोग साधकावस्था में इस श्लोक का आचरण कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से हमने थोड़ा सा विचार किया था। इस तरह की अटूट श्रद्धा, अटूट निष्ठा, सारा मन बुद्धि किसी एक ही जगह पर लगने के लिए बहुत अपने आप को, अपने देह को, अपने मन को डिसिप्लिन करने की आवश्यकता होती है। न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में लेकिन व्यवहार के किसी भी क्षेत्र में अगर मनुष्य को निष्ठ बनना है, ध्येय निष्ठ, किसी एक ध्येय के प्रति निष्ठा रखनी है, तो वो ध्येय का ध्यास लेना पड़ता है। वो ध्येय छोड़ के जो बाकी की सारी चीज़ें हैं उन्हें डिप्रायोरिटाइज करना पड़ता है। एक चैनल में अपने आप को डिसिप्लिन करके अभ्यास, साधना और प्रयास करने पड़ते हैं। इंग्लिश में एक बहुत सुंदर शब्द है, उसे कहते हैं कॉग्निटिव बैंडविड्थ। तो मनुष्य की जो कॉग्निटिव माने विचार करने की शक्ति, बैंडविड्थ है, मेंटल रिसोर्सेस जितने भगवान ने हमें दिए हैं वो लिमिटेड है। लिमिटेड मेंटल रिसोर्सेस हमारे पास है, लिमिटेड ब्रेन पावर हमें दी गई है, लिमिटेड मेंटल स्पेस है। उसका हम लोग कितने स्मार्टली उपयोग करते हैं, कितने विचारपूर्वक अपने कॉग्निटिव बैंडविड्थ का मतलब ब्रेन पावर का उपयोग करते हैं, इस पर हमारे सारे जीवन का, प्रापंचिक और पारमार्थिक जीवन का साफल्य निर्भर करता है। एक और जैसे देखिए, एक व्यवहार में कई बार ये होता है कि कोई एक व्यक्ति घर में मान लीजिए बहुत ज़्यादा बीमार है, तो हमारी सारी कॉग्निटिव बैंडविड्थ माने विचार करने की सारी शक्ति केवल उस एक बीमार व्यक्ति में लगी रहती है। अब मैं उसे कैसे हॉस्पिटल में लेके जाऊं, कैसे मैं उसे ट्रीटमेंट दे दूं। या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत गरीब है या फिर उसका नौकरी में या व्यवसाय में बहुत बड़ा घाटा हो गया। आर्थिक समस्या अगर परिवार में बड़ी है तो मनुष्य 24 घंटे उसी के बारे में सोचता रहता है। आजकल के दिनों में बहुत जॉब इनसिक्योरिटी है, काफ़ी सारे लोगों को ये डर हमेशा लगा रहता है कि मेरा ले ऑफ हो जाएगा और फिर दूसरी नौकरी कैसे मिलेगी, जो है वो नौकरी कैसे टिकेगी। तो 24 घंटे मनुष्य अपने जॉब के और जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचता रहता है। आज का विशेषतः जो जीवन है, जो जीवन पद्धति है, जिसे हम लोग हाइपर कॉम्पिटिटिव कहते हैं, बहुत कठिन है आज के इस वर्तमान काल के परिस्थिति में व्यवसाय करना,
अपना चरितार्थ चलाना, एक नैतिक पद्धति से अपना चरितार्थ चलाना, ये किसी भी प्रामाणिक व्यक्ति के लिए कठिन हो गया है। और जीवन का जो बहुतांश समय है वो इसी तरह के नौकरी, व्यवसाय, परिवार के झमेलों के बारे में सोचते हुए पूरा जीवन चला जाता है, पूरा जीवन उसी में लगा रहता है। और अपने दिन प्रतिदिन के ये जो झमेले हैं, इनसे ऊपर उठकर किसी बड़े तत्व के बारे में, किसी शाश्वत तत्व के बारे में हम सोच ही नहीं पाते। पूरी उम्र इन बातों में चली जाती है। हाल ही में एक सुंदर दोहा मैंने पढ़ा था। दोहे के शब्द थोड़े से अनपार्लियामेंट्री है, लेकिन दोहा बड़ा अर्थपूर्ण दोहा है। तो उसमें कहा था कि मुर्दे को प्रभु देत है लकड़ा कपड़ा आग, मुर्दे को प्रभु देत है लकड़ा कपड़ा आग, जीवित नर चिंता करे ताको बड़े अभाग। मृत व्यक्ति को भी लकड़ी, कपड़ा और आग मिल ही जाते हैं, मृत व्यक्ति को भी ये सारी चीजें मिल जाती है, तो जीवित व्यक्ति को ये सब कुछ मिलना ही है। तो मनुष्य को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा वो रचनाकार कह रहे थे। यहाँ पर जो भगवत गीता हमें जिस दिशा में लेकर जाना चाहती है, भगवत गीता हमें केवल एक ही बात कहती है कि जो भी आज के देश काल परिस्थिति के अनुसार जितना कर्म, जितना अच्छा सत्कर्म करना संभव है उतना करो, लेकिन कर्म करने के पश्चात उसके फल की अपेक्षा मत करो और किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता करने से अगर जीवन में सारी समस्याएं हल हो जाती तो आज इस दुनिया में एक भी समस्या शेष ही नहीं रहती। गुरुजी हमारे हमेशा कहते हैं क्योंकि दुनिया के सारे लोग चिंता करते हैं तो फिर सारी समस्याएं हल हो जाती। लेकिन मनुष्य का यह है कि वो काम करने में अपना दिमाग नहीं लगाता, काम करने में दिल नहीं लगाता, लेकिन फिर क्या होगा, कैसे होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, चिंता करता रहता है, फल के बारे में अनावश्यक सोचता रहता है और इन सारी बातों में उसकी मेंटल बैंडविड्थ पूरी चली जाती है। फिर इसलिए वो तद्बुद्धयस तदात्मानस तन्निष्ठा, ये जो आत्म तत्व है, जो भी चीज़ें भगवत गीता में कही गई है उनके बारे में सोच ही नहीं पाता, उनके बारे में विचार ही नहीं कर पाता। तो यहाँ पर जो भी लिखा है भगवान ने कि उसी तत्व के बारे में विचार करो, जितना हो सके, जितना समय अवेलेबल है आपके आज की रूटीन लाइफ में, तो बुद्धि से इस तत्व के बारे में सोचो, इसका विचार करो, मन से इसी तत्व का चिंतन करो। अब मन से चिंतन करने में हमने दो वेरिएशंस दिखे थे कि एक हो सके तो इस तत्व के बारे में सोचो, या फिर ऐसा नहीं होता है तो जो भी दिन प्रतिदिन के जीवन में हम लोग काम करते हैं, व्यवहार का काम हो, हमारे गृहस्थी का काम हो, व्यवसाय का काम हो, उसे भगवान के साथ या फिर उस तत्व के साथ जोड़ने का प्रयास करें मेंटली कि काम तो हम लोग ये कर रहे हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, कुछ 5, 7, 8 साल हो गए हो शायद। उन दिनों में हमारे जो गुरुजी हैं परम पूज्य डॉक्टर काका, उनके कुछ ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का अनुवाद करने का काम हो रहा था और उन पर हम लोग काम कर रहे थे। एक दिन में वो जो ट्रांसलेशन है, अनुवादित ग्रंथ है, उनमें से कुछ पैराग्राफ्स चेक करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक विभाग चेक करने के लिए मैं उनके पास गई थी और वो ट्रांसलेशंस चेक कर रहे थे। और देखते हुए उन्होंने कहा, पढ़ रहे थे, शांति से पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि ये शब्द ठीक नहीं है। तो मुझे भी समझ में आया कि ये बिल्कुल ये शब्द ठीक नहीं है, इंग्लिश का शब्द जो हमने उपयोग किया था वो ठीक नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा फिर कौन सा शब्द यहाँ पे ठीक रहेगा। अब वो दिन थे, आई थिंक उन दिनों में इतना गूगल और ट्रांसलेटर्स, ऑनलाइन ट्रांसलेटर्स उपलब्ध नहीं थे, सारा हम लोग मैनुअल ट्रांसलेशन करते थे उन दिनों में। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि अगर ये शब्द ठीक नहीं है तो फिर दूसरा कौन सा शब्द का उपयोग किया जाए। तो गुरुजी ने आंखें बंद की, 2 मिनट के लिए सोचा और फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि ये दूसरा शब्द ये ठीक रहेगा इस जगह पर। और जैसे ही उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल क्लिक हो गया कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दिस वर्ड लुक्स बेटर, इस जगह पे यही अनुवादित शब्द होना था। बहुत प्रभावित हो गई मैं उस क्षण में और मैंने गुरुजी से पूछा कि आपको ये बिल्कुल करेक्ट ये जो शब्द है ये इस समय कैसे सूझा, हाउ कुड यू थिंक अबाउट इट, ये इतनी सही बात आपके दिमाग में कैसे आई, इस तरह का प्रश्न मैंने उनसे किया था। तो गुरुजी ने हंसकर कहा कि ईश्वर की योजना थी, इसलिए इस समय पर यह शब्द मेरे बुद्धि में आया।
अब देखिए, अनुवाद जैसे सिंपल बात है और वो भी पूरा अनुवाद नहीं, केवल एक शब्द का अनुवाद करना था। उन्होंने कहा कि ईश्वर की योजना थी, इसलिए मेरे बुद्धि में इस समय ये विचार आया और ये शब्द आया। इसे कहते हैं अपने जीवन की प्रत्येक कृति को परमात्मा से जोड़ना, ईश्वर या फिर भगवान से जोड़ना, प्रभु से जोड़ना। जो भी काम हम लोग आज कर रहे हैं, चाहे वो व्यवसाय का हो, गृहस्थी का हो, उस प्रत्येक कार्य को हम लोग नामानुसंधान में कर सकते हैं। भगवान ने मुझे ये सारा विचार, ये सारी सामग्री मुझे प्रभु ने दी है, इस विचार के साथ ये सारे काम कर सकते हैं। और इस तरह से काम करने के पश्चात तद्बुद्धयस् तदात्मानस वगैरह ये सब करना संभव है। और ये जो सारा विचार है, गच्छन्त पुनरावृत्तिन ज्ञान निर्धूत कल्मषः, यहाँ पर ये 17वें श्लोक का विचार समाप्त होता है। और यही जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है उसके कुछ और लक्षण 18वें श्लोक से आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं। यहाँ पर ये जो सारा वर्णन हो रहा है ये सिद्ध व्यक्तियों का वर्णन है, सिद्ध महात्माओं का वर्णन है। मैं देह नहीं हूँ और मैं असीम अनंत परमात्मा हूँ, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव जिन लोगों ने लिया है उनके ये सारे लक्षण है, उनका वर्णन है। पहले हम लोग लक्षण देखेंगे और किस तरह हम इस श्लोक का उपयोग करके हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा चिंतन करेंगे। 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गाय, हाथी, श्वान तथा चांडाल, इन सभी की ओर वे समदृष्टि से देखते हैं। तो बड़ा मज़ेदार श्लोक है। पहली बार जब मैंने पढ़ा था तो सोचा था ये कैसे संभव है, हाउ इज इट इवन पॉसिबल, ऐसे सोचा था। भगवत गीता का अभ्यास करते समय थोड़ी साधक की दृष्टि कैसे हो, एक अभ्यासक की दृष्टि कैसे हो, पंडित का ये लक्षण यहाँ पे भगवान कहते हैं। और पंडित के और कई लक्षण भगवान ने दूसरे अध्याय में कहे थे, चौथे अध्याय में कहे थे, यहाँ पर 5वें अध्याय में एक और लक्षण कह रहे हैं। अभ्यास करते समय थोड़ा सा याद कीजिए कि दूसरे अध्याय में क्या कहा था, चौथे अध्याय में क्या कहा था, इनके कनेक्शंस करने का प्रयास करें। इस तरह से अभ्यास करने में हमें थोड़ी गहराई भी मिलती है, डेप्थ मिलती है और ब्रेड्थ भी मिलती है। हम लोग व्यापक और गहन, ऐसा दोनों दृष्टिकोण से भगवत गीता का अभ्यास फिर कर पाते हैं, अगर ध्यान रहा तो दूसरे अध्याय में क्या कहा है। खैर, यहाँ पे 5वें अध्याय में 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो पंडित है माने विचारवंत पुरुष है, वो संपन्न ब्राह्मण, किस तरह का संपन्न, तो विद्या संपन्न और विनय संपन्न ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल, इन सबके तरफ समान दृष्टि से देखता है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, विचार करने लायक है। इसके पहले कि हम लोग श्लोक का विचार करें, एक समर्थ रामदास स्वामी ने मजेदार बात हमारी कह के रखी है। दासबोध में उन्होंने एक समास लिखा जिसमें कुछ विपरीत गुण इकट्ठा रहना कैसे कठिन होता है, और ऐसे विपरीत गुण इकट्ठा है तो वो बहुत दुर्लभ बात है किसी मनुष्य में। इस तरह का एक समास उन्होंने लिखा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति परम ज्ञाता है और भक्त भी है, महान पंडित है लेकिन विरक्त भी है, महान तपस्वी है और शांत है। इस तरह के विपरीत गुण इकट्ठा एक व्यक्ति में देखना बहुत कठिन बात है। रामदास स्वामी कहते हैं, कोई वक्ता है परंतु किसी चीज में आसक्त नहीं, सर्वज्ञ है परंतु फिर भी दूसरों के प्रति आदर रखता है, श्रेष्ठ है फिर भी नम्र है। इस तरह की बातें इकट्ठा होना कठिन है। बिल्कुल उसी तरह कोई ब्राह्मण माने कोई तत्वज्ञान जानने वाला व्यक्ति विद्या संपन्न हो, विद्या संपन्न माने बुद्धिमान हो, सारे शास्त्रों का जानकार हो, और विनय संपन्न भी हो माने नम्र हो। ये विद्या संपन्न और विनय संपन्न इकट्ठा होना कठिन है। लेकिन मान लीजिए किसी ब्राह्मण में इस तरह के दोनों विपरीत गुण इकट्ठा एक साथ है, और उसके साथ हाथी, घोड़े, कुत्ते जैसे दूसरे प्राणी और चांडाल जैसा अत्यंत नीच पुरुष, इन सब की तरफ ये ज्ञानी पुरुष समान दृष्टि से देखता है। इस तरह के श्लोक जब भगवत गीता में आते हैं, कई सारे आते हैं, इनका स्पिरिट अगर अच्छी तरह से नहीं समझे तो व्यवहार हमारा धोखे में आने की संभावना होती है।
तो इसका स्पिरिट समझना बहुत आवश्यक है। मूलतः ब्राह्मण, गाय, कुत्ता, हाथी या फिर चांडाल, ये जो सारे दुनिया में, दृश्य विश्व में जितने सारे प्राणी मनुष्य हैं, ये प्रत्येक मनुष्य का अपना एक शरीर है, अपना एक आकार है, अपना एक नाम रूप है। वेदांत की परिभाषा में इन सारे आकारों को, इन सारे रूपों को उपाधि कहा जाता है। उपाधि संकल्पना समझना अत्यंत आवश्यक है। उपाधि शब्द का अर्थ है जो मूल किसी तत्व को मर्यादित करके रखती है और विभिन्नता से दिखाती है, उस वस्तु को उपाधि कहते हैं। आसान भाषा में कहती हूँ, इसकी शास्त्रीय व्याख्या भी है, लेकिन हम लोग शास्त्रीय व्याख्या को थोड़ा बाजू में रख के ये संकल्पना समझने का प्रयास करते हैं। उपाधि माने एक पदवी। जैसे मैं कहती हूँ मैं इंजीनियर हूँ, तो ये मेरी उपाधि हुई, क्योंकि फिर बाकी सारे लोगों से इंजीनियर हूँ इसलिए मैं अलग हूँ। या फिर बाकी के सारे लोग, दूसरे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, तो मैं कहती हूँ मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो माने बाकी सारे इंजीनियरों से मैं अलग हो गई। तो मनुष्य जितनी सारी उपाधियां माने पदवियां अपने आप को लगाता है, वो सारा डिस्टिंक्शन के लिए, डिफ्रेंसिएशन के लिए कि मैं दूसरों से कैसे अलग हूँ, हट के हूँ, ये दिखाने के लिए व्यवहार में सारी उपाधियां हम लोग लगाते हैं। परमार्थ शास्त्र में उपाधि, ये जो संकल्पना है, वो इसी तरह से इसका उपयोग किया जाता है कि मूल जो आत्मा नाम का तत्व है, उसके एक भाग को सीमित करके, मर्यादित करके, बाकी भाग से अलग और विभिन्न दिखाने वाली जो वस्तु, उसे उपाधि कहते हैं। व्यवहार में एक 2-3 प्रसिद्ध उदाहरण है कि मान लीजिए मैं कहती हूँ कि हम महाराष्ट्रियन लोग हैं, लेकिन हम यहाँ हैदराबाद में रहते हैं, साउथ इंडिया में रहते हैं। तो साउथ इंडिया में रहने वाले सारे जो लोग हैं वो साउथ इंडियन हैं, लेकिन मैं मराठी हूँ। तो जब मैं कहती हूँ मैं मराठी हूँ लेकिन हैदराबाद में रहती हूँ, तो हैदराबाद के रहने वाले बाकी निवासियों से मैंने अपने आप को अलग कर दिया। महाराष्ट्रियन होना, मराठी होना, ये मेरी एक उपाधि है। दूसरे दृष्टिकोण से हम लोग विचार कर सकते हैं कि मान लीजिए, ये उदाहरण बहुत बार इस फोरम पर मैंने दिया है, लेकिन आसान है समझने के लिए, उदाहरण अतिशय आसान है कि मान लीजिए घर में मेरे 50 मेहमान आने वाले हैं। तो 50 मेहमानों के लिए मैंने चाय बनाई, और चाय बनाने के लिए घर में 50 कप तो है नहीं मेरे पास, तो मैंने 5-6 कप निकाले, बहुत अच्छी क्रॉकरी है। 5-6 कप निकाले, वो ठीक ठाक क्रॉकरी है। 5-6 बिल्कुल साधारण से डेली यूज़ के कप्स है मेरे, और बाकी के सारे अलग अलग पेपर कप्स मैंने रख दिए 50 लोगों को चाय सर्व करने के लिए। लोग जब आते हैं चाय पीने के लिए, मान लीजिए मैंने सब ये अरेंज करके रखा हुआ है चाय के साथ, तो लोग आते ही, अगर मान लीजिए क्यू है वहाँ पर, तो क्यू में खड़े रहने वाला पहला मनुष्य हमेशा सबसे अच्छा कप उठाता है कि ये सुंदर है कप, इसे उठाते हैं और इस कप में चाय पीते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कप में चाय ले ली। अब मेरी जो चाय है ये पीली कप में चाय है, आपकी है वो लाल कप में चाय है। तो पीला कप और लाल कप ये उपाधि है, और उपाधि जिस चाय को अलग करके दिखाती है, उस अंदर के चाय को उपहित कहते हैं। उपहित माने अंदर का वो तत्व जो बाकी के तत्वों से अलग होकर दिखाया जाता है। तो बर्तन में बहुत सारी चाय है, लेकिन मेरी लाल कप वाली चाय अलग है, तो मैं कहती हूँ मुझे लाल कप वाली चाय दे दो। अब यहाँ पर मुख्यतः ये समझाया जा रहा है कि गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चांडाल हो, चाहे ब्राह्मण हो, उनका देह और उनके आकार ये केवल उपाधि है, और उपाधि में उपहित चैतन्य या फिर उपाधि से उपहित चैतन्य ये अलग बात है। उपाधि माने देह माने आकार, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आने जाने वाले हैं सारे देह और सारे आकार, लेकिन उपाधि से मर्यादित सीमित जो चैतन्य है वो आता भी नहीं, कहीं पर जाता भी नहीं, न जायते न म्रियते। और ये जो पंडित व्यक्ति है, उस पंडित की दृष्टि उस उपाधि से उपहित चैतन्य पर होती है। या उपाधि माझी गुप्त, चैतन्य असे सर्वगत, ते तत्वज्ञ संत स्वीकारिते। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में एक प्रसिद्ध ओवी है, उपाधि माझे माने इस उपाधि के अंदर गुप्त, गुप्त माने उपाधि के अंदर है लेकिन समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता। उपाधि माझे गुप्त, चैतन्य असे सर्वगत,
वास्तव में चैतन्य नाम का तत्व ये सर्वगत है, माने संपूर्ण सृष्टि में, चराचर सृष्टि में व्याप्त है, ओतप्रोत व्याप्त है। लेकिन ये चैतन्य हमें दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, इंद्रियों से हम लोग इसे ग्रहण नहीं कर सकते। और फिर चैतन्य को जिस देह ने सीमित किया है, जिस देह ने मर्यादित किया है, उस देह नाम की उपाधि पर हमारा सारा ध्यान टिका हुआ है। जीवन में आज हमारी जितनी सारी समस्याएं हैं, उनकी जड़ ये है कि हमारा ध्यान उपाधि पर है, माने देह आकार पर है, और उपाधि से उपहित जो चैतन्य, उस चैतन्य पर हमारी नजर नहीं जाती। महात्माओं की नजर उस चैतन्य पर रहती है। उपाधि माने केवल ये स्थूल देह, और स्थूल देह के रूप रंग, इसे केवल उपाधि नहीं कहते। तो कोई भी चीज जो मुझे डिफ्रेंशिएट करती है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, और बाकी के सारे लोग बिल्कुल बुद्धू है, कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं बुद्धिमान हूँ, ये मेरी उपाधि है। मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, ये मेरी उपाधि है। मैं बहुत आमिर हूँ, ये मेरी उपाधि है। मेरा काम बहुत अच्छा है, मैं बहुत मेटिकुलस हूँ, ये मेरी उपाधि है। तो जितने अलग अलग तरीकों से मैं अपने आप को दूसरों से डिफ्रेंशिएट करती हूँ, वो सारी मेरी उपाधियाँ हैं, वो सारी मुझे सीमित करती है। व्यावहारिक स्तर पर इस तरह की उपाधियाँ होना ठीक है, अपेक्षित है, इसी से व्यवहार चलता है। लेकिन व्यवहार करते हुए अगर हमारा सारा ध्यान उपाधि पर है, तो हम लोग हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि कुछ उपाधियां मेरे अनुकूल होगी और कुछ उपाधियां मेरे प्रतिकूल होगी। जीवन में भगवान ने ऐसा नियम नहीं बनाया कि सारी की सारी उपाधियां, माने देह, रंग, रूप, आकार, बुद्धि, जो मेरे अनुकूल है वो मेरे हिस्से में आए, जो प्रतिकूल है मुझसे दूर रहे। इस तरह की रचना भगवान ने इस दृश्य सृष्टि की नहीं की है। प्रत्येक व्यक्ति के भाग में कुछ अनुकूल लोग आएंगे, कुछ प्रतिकूल आएंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे लोग आएंगे। जब तक हम लोग उन उपाधियों के बारे में, माने बाहर के लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में विचार करेंगे, तब तक हम लोग हमेशा दुखी रहेंगे। पंडित क्या करता है? पंडित व्यवहार तो बाहर के रूप के साथ करता है, लेकिन उसकी नजर हमेशा उपहित चैतन्य पर होती है। और उपहित चैतन्य का विशेष क्या है कि जो चैतन्य उस चांडाल में है, जो चैतन्य उस गाय में है, जो चैतन्य उस कुत्ते में है या फिर ब्राह्मण है, वही चैतन्य मेरे अंदर भी है। चैतन्य सर्वत्र सदा समान है, वो एक ही है। ऐसे नहीं कि दो अलग अलग चैतन्य हैं और वो एक दूसरे के समान है, ये बात नहीं। चैतन्य अखंड है, उसमें कोई खंड नहीं, कोई भेद नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई डिस्टिंक्शन नहीं। उपाधि ये काल्पनिक होती है, टेम्पररी होती है। लाल कप हो फिर भी चाय है, लाल कप नहीं हो फिर भी चाय है। मान लीजिए ये 50 के 50 पेपर कप या फिर ग्लास के कप फूट गए, टूट गए, फिर भी चाय वैसी की वैसी है। उपाधि के बारे में एक और दृष्टिकोण से समझाया जाता है कि मान लीजिए मैं किसी मोहल्ले में चली गई और मोहल्ले में मैं सोच रही थी कि यहाँ पे एक रेड्डी साहब है, वो रेड्डी साहब का घर मुझे दिखाइए, हैदराबाद में जाके मैं कहती हूँ। तो जहाँ जिस मोहल्ले में गई वहाँ पे सारे के सारे घर बिल्कुल एक समान है, उसमें कोई भी अंतर नहीं। एक ही रंग, एक ही रूप, एक ही बाहर का उनका सारा जो दिखावा है, जिस तरह से वो घर बांधे गए हैं, बिल्कुल एक दूसरे के जेरोक्स कॉपी है, कार्बन कॉपी है। तो वहां पे जाने के बाद मैं समझ नहीं पाती कि इस कॉलोनी में रेड्डी जी का घर कौन सा है। किसी रास्ते पर जाने वाले से पूछती हूँ तो वो बंदा मुझसे कहता है, देखो दीदी, वहां पे वो जो घर जहाँ पे चिड़िया बैठी है ना ऊपर, वो घर रेड्डी जी का है। अब वो जो चिड़िया है वो उस घर की उपाधि हुई, माने चिड़िया होने से उस घर को फर्क नहीं पड़ता। कल को चिड़िया उड़कर दूर भी चली जाएगी तो भी घर वैसे के वैसा ही है। उपाधि के होने से या फिर न होने से उपहित में कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल उसी तरह ये देह, ये रंग, ये रूप, ये बुद्धि, ये मन, ये घर, ये परिस्थिति जो भी मुझे मिला है, ये प्रत्येक चीज एक उपाधि की तरह है। देह का उदाहरण लेते हैं क्योंकि ये सबसे हमारे करीब है। देह होने के पहले भी चैतन्य है, देह होने के समय भी चैतन्य है, देह का मृत्यु होने के पश्चात भी चैतन्य वैसे के वैसे ही है। केवल देह की निर्मित होने से मुझे टेम्पररीली ऐसे लगा कि इस देह में और इस देह के अंदर स्थित उस चैतन्य ये बाकी के संपूर्ण सृष्टि से अलग हो गया।
इस तरह से जब मैं इस सृष्टि को भेद दृष्टि से देखती हूँ, वो अज्ञानी मनुष्य की दृष्टि है। ज्ञानी मनुष्य इस तरह से भेद नहीं देखता। अब भेद नहीं देखता माने उसे समझ में नहीं आता क्या? ऑफ कोर्स ज्ञानी मनुष्य को ये समझ में आता है कि ये कुत्ता है, ये गाय है, हाथी है। तो ये व्यावहारिक दृष्टि पर सारे भेद हमेशा है और हमेशा रहेंगे। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि पे ये जितने सारे आकार हैं ये केवल उपाधि है। जितनी भी उपाधियां हैं वो सारी मायिक और मिथ्या है। सत्य केवल एक है और उसे उपहित चैतन्य कहते हैं। ज्ञानी मनुष्य पंडित इसलिए आराम से रहता है क्योंकि वो इस व्यावहारिक सत्ता में रहते हुए, सारे लोगों के साथ व्यवहार करते हुए रूप के साथ व्यवहार करता है और स्वरूप पर नजर रखता है। माने उपाधि के साथ व्यवहार करता है लेकिन उसकी नजर उपहित चैतन्य पर होती है। एक महत्वपूर्ण क्लॉज इस श्लोक में है कि पंडितः समदर्शिनः। समदर्शिनः मतलब समान दृष्टि से देखता है। भगवान ने यहाँ पर यह नहीं कहा कि पंडितः समव्यवहारः, सब लोगों के साथ समान व्यवहार करता है। माने ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल के साथ पंडित समान व्यवहार करता है, ये यहाँ पे नहीं लिखा। केवल ये लिखा है कि समदृष्टि होती है, माने वो सारे इन उपाधियों में केवल उपहित चैतन्य को देखता है। ये चीज समझना बहुत आवश्यक है कि समदृष्टि है, समव्यवहार नहीं। भगवान शंकराचार्य ने एक सुंदर संस्कृत में वचन लिख के रखा है, भावात द्वैतम सदा कुर्यात् क्रिया द्वैतम न कुत्रचित। भाव में सदा ही अद्वैत है, लेकिन भाव में सदा ही अद्वैत होना चाहिए परंतु व्यवहार में नहीं। भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम माने क्रिया करते हुए द्वैतम न कुत्रचित, व्यवहार में कभी भी अद्वैत होना संभव नहीं है। इस तरह से समान व्यवहार करना अपेक्षित भी नहीं है। प्राशन करते हुए केवल गाय का दूध प्राशन किया जाता है, कुत्ते का दूध प्राशन नहीं किया जाता। सवारी करते हुए हाथी पर सवारी करते हैं, गाय पर सवारी या फिर कुत्ते पर सवारी करके हम लोग कहीं पर नहीं जाते। पूजा करते हुए विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण की पूजा करें, गाय की पूजा करें, चांडाल की पूजा करना व्यवहार में अपेक्षित नहीं है। तो अपेक्षित क्या है कि व्यवहार में व्यवहार के नियमों के अनुसार सबके साथ व्यवहार करे, लेकिन नजर उस उपहित चैतन्य पर हो। सोने के मेरे सामने 5-10 जेवर रखे हुए हैं। अब मेरा व्यवहार में अज्ञानावस्था में दृष्टिकोण ये होता है कि नेकलेस बहुत अच्छा है लेकिन कंगन इतने अच्छे नहीं है, बालियां बहुत अच्छी है लेकिन झुमके इतने अच्छे नहीं हैं। तो इस तरह की ये जो दृष्टि है वो नाम रूप आकारों पर टिकी हुई है। एक बार मुझे समझ में आ जाए कि नाम रूप और आकार सारे मिथ्या है, केवल सोना सत्य है, सोना सत्य है, ये समझ में आ गया। अब मेरी दृष्टि सारी सोने पर टिकी हुई है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं झुमके लेकर हाथ में पहनूंगी या फिर कंगन लेकर कान में पहनूंगी, ये इसका अर्थ नहीं है। ये सब कुछ सोना है समझने के पश्चात भी कंगन हाथ में ही पहने जाते हैं, झुमके कानों में ही पहने जाते हैं, नेकलेस गले में ही पहना जाता है। ये व्यवहारिक सत्ता के नियम है और वही सारे नियम पंडित भी फॉलो करता है। पंडित में और अज्ञानी व्यक्ति में केवल इतना फर्क है कि पंडित का ध्यान उपहित चैतन्य पर होता है और अज्ञानी व्यक्ति का ध्यान ये उपाधि पर होता है। एक बार हमने इसी 5वें अध्याय में विचार किया था कि स्वरूप पर नजर रखे और रूप के साथ व्यवहार करे। सारे संत महात्माओं ने इसी बात का प्रमाण अपने वांग्मय में लिख के रखा है। तुकाराम महाराज हमारे कहते हैं, दया बहुत विचारपूर्वक बहुत सुंदर वचन है, इसका विचार करें। तुकाराम महाराज कहते हैं, दया तिचे नाव भूतांचे पालन आणिक निर्दालन कंटकांचे। माने दया किस चीज का नाम है? सारे भूत मात्रों पर प्रेम करना इसे दया नहीं कहते। जो अच्छे भूत है, सन्मार्गी व्यक्ति है, अच्छा व्यवहार करने वाले प्राणी है, उनका पालन कीजिए, इसे दया कहते हैं। और उसी के साथ जो दुर्जन लोग हैं उनका निर्दालन करे, उनका विनाश करे, ये भी दया का ही नाम है। तो सज्जनों का पालन करना ये भी दया है और दुर्जनों का निर्दालन करना ये भी दया ही है। भगवान श्री राम ने जब रावण का संहार किया था तो वो रावण के ऊपर दया थी। पुतना का संहार ये पुतना के ऊपर दया थी।
कंस का संहार, ये कंस के ऊपर दया थी। तो व्यवहार में दुर्जन व्यक्तियों का निर्दालन करना ये उनके ऊपर परमार्थिक दृष्टि से दया है और इसी तरह का व्यवहार होना चाहिए, तुकाराम महाराज कहते हैं। रामनवमी हो गई और भगवान श्री राम का चरित्र हमारे सामने है। भगवान श्री राम जी का वाल्मीकि रामायण में या फिर रामायण में एक पूरा सेक्शन आता है जहां केवल श्री राम जी के गुणों का वर्णन आया है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया जाए, इस प्रसंग के पहले सारे जो सभा में आए हुए पंडित है, विचारवंत लोग हैं, वो श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते हैं कि वो क्यों लायक है, क्यों उन्हें राज्याभिषेक किया जाए। तो सारे लोग उनके गुणों की महिमा गाते हैं। उस समय एक रामायण में सुंदर श्लोक आता है जहाँ पे राम जी के गुण का वर्णन करते हैं। हंत्येश नियमात वध्यान अवध्येषु न कुप्यति। भगवान श्री राम का गुण है हंत्येश नियमात वध्यान। शास्त्रानुसार जो प्राण दंड का अधिकारी है, भगवान श्री राम उनका वध करते हैं। अवध्येषु न कुप्यति, और जो शास्त्र दृष्टि से अवध्य है उस पर वो कभी कोप नहीं करते, कभी गुस्सा नहीं करते। भगवान के आसपास में जो नियमों का पालन करने वाले लोग हैं उनके साथ और नियमों का पालन न करने वाले लोगों के साथ भगवान स्वयं नियमों के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। जिसको जैसा आवश्यक है उसका प्रशासन करते हैं, जिसको जैसा आवश्यक है उसको वैसा बख्शीश भी देते हैं। निपोटिज्म की वहाँ पे कोई बात नहीं कि मेरे परिवारवाद जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, इसलिए कोई स्पेशल कंसेशन नहीं। जो नियमों के अनुसार बर्ताव करते हैं उसे अच्छा इनाम, जो नहीं करता उसे प्राणदंड। अगर हम लोग अपने आप को श्री राम जी के भक्त कहलाते हैं तो श्री राम जी के ये सारे गुण जाने। ये गुण जब तक नहीं जानेंगे, ये जब तक नहीं समझेंगे, तब तक व्यवहार और परमार्थ इनका सहजीवन होना बहुत कठिन है। हम लोग कभी गीता को अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तुका म्हणे विंचू सर्प नारायण वंदावे दुरो न शिवो नये। फिर एक बार तुकाराम महाराज कहते हैं कि बिच्छू सर्प अगर हमारे घर में आए तो वंदावे दुरो न, माने दूर से ही उन्हें प्रणाम करें। अब बिच्छू में भी परमात्मा है, बिच्छू में भी चैतन्य है, सर्प में भी चैतन्य है। तो ये नहीं कि मैं उन्हें उठकर गले में लगा लूंगी या फिर उन्हें कुछ खाना वाना दे दूंगी, ये उसका अर्थ नहीं है। घर में मेरे मेहमान आते हैं, मान लीजिए मेरे परिवार वाले, मेरी सगी बहन मेरे घर में आ गई, मेहमान बन के कुछ दिनों के लिए रह रही है, तो चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे मेरे घर में काम करने वाली बाई हो, मेरे लिए दोनों समान है। इस तरह का व्यवहार जो बहन के साथ व्यवहार है वो बहन के साथ करे, जो घर के बाई के साथ व्यवहार है वो बाई के साथ करे। ये बहुत आवश्यक है कि व्यवहार के नियमों का पालन किया जाए। मेहमानों के साथ मेहमानों जैसा, घर वालों के साथ घर वालों जैसा और नौकरों के साथ नौकरों के जैसा व्यवहार करें। जो भी नियम है उसके अनुसार व्यवहार करें। महत्वपूर्ण बात है कि किसी के प्रति मन में घृणा होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो चांडाल हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे सर्प हो, चाहे कुत्ता हो, उनके प्रति मन में घृणा न रखते हुए व्यवहार में उनके साथ योग्य व्यवहार करना संभव है। और यही बात हमें यहाँ पर सीखनी आवश्यक है। धटासी वावे धट, उद्धटा से उद्धट, खटनटा से खटनट, अगत्य कीजिए। समर्थ रामदास स्वामी समझाते हैं, कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, कोई आपके अच्छाई का, कोई आपके नेकी का अगर फायदा उठा रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको उसी की भाषा में समझाना आवश्यक है। पारमार्थिक होते हुए, गीता का अभ्यास करते हुए, ये आवश्यक नहीं कि सबके साथ समान व्यवहार करे, सबके साथ समान सलूक करे। ये आवश्यक है कि किसी के प्रति मन में घृणा ना हो। अगर हमारी दृष्टि पंडित की तरह उपहित चैतन्य पर टिकी है तो व्यवहारिक सत्ता में, व्यवहार में भी बाधा नहीं आएगी और पारमार्थिक सत्ता में भी जो हमारी प्रगति है वो अपेक्षा के अनुसार चलती रहेगी। ये जो सारा मथितार्थ है ये 18वें श्लोक का मथितार्थ है। और फिर यही जो सिद्ध व्यक्ति के कुछ लक्षण हैं वो भगवान 19वें और 20वें श्लोक में आगे ये चिंतन, यही विचार आगे भगवान बढ़ाते हैं। तो 19वां श्लोक है, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्ररुषेत् प्रियं प्राप्य
नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धि ही असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। दोनों श्लोकों का अर्थ है, जिन्हें ऐसी साम्य दशा स्थिरता के साथ प्राप्त हुई है, उन्होंने इस लोक में ही पुनर्जन्म पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि वे सर्वत्र विमलता से ब्रह्म में ही स्थित होते हैं, विमल ब्रह्म में ही स्थित होते हैं। इच्छित के प्राप्त होने पर माने प्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर हर्ष, और अनिच्छित के माने अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर उद्विग्न न होते हुए स्थिर बुद्धि वाला विवेकी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म स्वरूप में ही स्थिरता से स्थित रहता है। ऐसा इन दोनों श्लोकों का अर्थ है और इसे थोड़ा अनफोल्ड करने का, समझने का प्रयास करते हैं। अब 18वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि ये जो पंडित है उसकी समदृष्टि होती है, संपूर्ण चराचर सृष्टि में ये समदृष्टि से देखता है, और इस समदृष्टि से देखने का, साम्य दृष्टि का परिणाम क्या है? यहैव तैर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः। जिसका मन साम्य दशा में स्थित है, समदृष्टि से जो देखता है, वो इहैव माने इहलोक, इहलोक में ही तैहि अर्जितः सर्गो, पुनर्जन्म। सर्ग शब्द का यहाँ पर अर्थ है उत्पत्ति, सर्ग शब्द का दूसरा अर्थ है सृष्टि, और सर्ग शब्द का तीसरा अर्थ है जन्म मृत्यु का चक्र। तो अर्जित शब्द का अर्थ है विजय प्राप्त करना। तो यहाँ पर ये जो ज्ञानी व्यक्ति है वो यहाँ इहलोक में, इसी इहलोक में, इसी मृत्युलोक में, इसी उसके वर्तमान जीवन, वर्तमान काल और वर्तमान परिस्थिति में अर्जितः विजय प्राप्त कर लेता है। किस चीज पर विजय प्राप्त कर लेता है? सर्गो, सर्गो माने उत्पत्ति पर, और उत्पत्ति पर माने जन्म मृत्यु के चक्र पर। इन शॉर्ट यहाँ पे ये कहा जा रहा है, जिस व्यक्ति की इस तरह साम्य दृष्टि विकसित हो गई, वो यहाँ पर इसी इहलोक में, मृत्युलोक में मुक्त हो जाता है, बंधन मुक्त हो जाता है। बंधन का स्वरूप क्या है? मैं देह हूँ, जग सत्य है और मैं कर्ता भोक्ता हूँ। ये मनुष्य के बंधन का स्वरूप है। इसे 3 ग्रंथि कहते हैं। ये वो 3 ग्रंथि है जो मूलतः अदृश्य है, और इन 3 ग्रंथियों ने हमें बांध के रखा है। हम लोग बंधन में हैं, ये भी हमें समझ में नहीं आता। इस तरह का ये अदृश्य बंधन है। लेकिन जो व्यक्ति इस देह में स्थित, अपने आप के स्वयं के देह में स्थित और दूसरे संपूर्ण चराचर सृष्टि में स्थित चैतन्य को देख पाता है, समदृष्टि से देख पाता है, वो इसी लोक में, इसी देश काल परिस्थिति में, उसके वर्तमान जन्म में इस बंधन से मुक्त होता है। उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष ये जो संकल्पना है, इसके वेदांत शास्त्र में 2 अर्थ दिए गए हैं। एक है पारंपरिक ट्रेडिशनल अर्थ, जिसमें मोक्ष को कहते हैं कि जन्म मृत्यु के फेरे से छुट्टी होना, मुक्त होना। लेकिन मोक्ष की ये जो परिभाषा है, ये हम जैसे सामान्य लोगों के लिए विशेष मायने नहीं रखती। अब आज मेरी उम्र है कुछ 40-50 साल की। अगर हम लोग स्टैंडर्ड नियमों के अनुसार विचार करें तो एवरेज प्रत्येक मनुष्य की उम्र मान लीजिए 70-80 साल होती है। तो मेरी जैसी व्यक्ति क्या विचार करती है कि अभी तो 25-30 साल बाकी है, मृत्यु के पश्चात क्या होगा किसने देखा है। अब मृत्यु के पश्चात मुझे दूसरा देह मिलेगा या नहीं मिलेगा, दूसरा जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, मनुष्य का मिलेगा, कुत्ते का मिलेगा, गाय का मिलेगा, हाउ डज इट इवन मैटर। आज के मेरे जीवन में क्या इसका उपयोग है बोलो। मृत्यु के बाद इस जन्म मृत्यु के फेरे से मुक्ति वगैरह, इन चीज़ों को हम जैसे लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं। काफ़ी सारे लोग विश्वास करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसके बारे में नहीं सोचते। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? राइट हियर राइट नाउ, आज मुझे क्या उपयोग है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का युग है आजकल, कि ऑर्डर की मैंने, मुझे इडली खाने का मन कर रहा है, मुझे अभी के अभी इडली चाहिए, बस मैंने ऑर्डर की और 10 मिनट में घर में इडली आ गई। अभी के अभी मुझे रसमलाई खानी है, अभी के अभी मुझे जूते चाहिए, अभी के अभी मुझे कपड़े चाहिए। तो 2 मिनट में ऑर्डर करो, 10 मिनट में घर में वस्तु आ जाती है। तो ये जो हमारा व्यवहार में है कि अभी के अभी चाहिए, यही हमारा हट, यही हमारी जिद अगर हम लोग परमार्थ में लेके आए कि मुझे अभी के अभी मुक्त होना है, अभी के अभी मुझे स्वतंत्र होना है। देख लीजिए, जब तक मैं अपने आप को देह मानती हूँ, इस दृश्य विश्व को सत्य मानती हूँ
और जब तक मैं अपने आप को कर्ता भोक्ता मानती हूँ तब तक मैं हमेशा दुखी रहती हूँ। क्यों दुखी रहती हूँ? क्योंकि मैं अपने सुख के लिए इस अशाश्वत देह पर और इस अशाश्वत दृश्य विश्व पर निर्भर हूँ। इस विश्व में जितनी सारी वस्तुएं हैं, जितने सारे लोग हैं, इनमें से एक भी टिकने वाला नहीं है और मैं इन सारी चीज़ों को सत्य मानती हूँ, अपने सुख के लिए उन पर निर्भर रहती हूँ, इसलिए मैं हमेशा दुखी रहती हूँ। मज़ेदार एक मैंने कहानी पढ़ी थी, हाल ही में कहीं पर किसी किताब में पढ़ी थी। एक मनुष्य होता है और जो हमेशा अपने जीवन में बहुत दुखी रहता है और उस जीवन में उसके समस्याएं ही समस्याएं हैं कि मेरी पत्नी ठीक नहीं है, मेरी नौकरी ठीक नहीं है, मेरे बच्चे ठीक नहीं है, मेरे पास कुछ सेविंग नहीं है, मेरे दोस्त मेरी नहीं सुनते, वगैरह वगैरह वगैरह। दुखों की उसकी बहुत बड़ी मालिका रहती है और समझ में नहीं आता अब इन दुखों से मुक्ति कैसे पाई जाए। और वो सोचता है हमेशा कि दूसरे लोग देखो कितने मज़े में रहते हैं, दूसरे लोग देखो कितने सुख में रहते हैं और भगवान ने सारे के सारे दुख मेरे ही झोली में डाल दिए हैं। तो उसका कोई एक मित्र होता है, वो कहता है कि देखो हमारे शहर में एक महात्मा आए हुए हैं, वो सारे लोगों की बड़ी मदद करते हैं, तुम अपने दुख लेकर उनके महात्मा के पास जाओ, वो शायद तुम्हारी कुछ मदद कर दे। तो ये मनुष्य वहाँ पे जाता है महात्मा के पास और कहता है कि ये देखो, अपने दुखों की सारी दास्तान सुनाता है। महात्मा शांति से सुन लेते हैं सारी बातें। अब कहते हैं कि तुम्हारे जितने सारे दुख हैं, महात्मा उसे सुझाव देते हैं, पुनः तुम एक बड़े से कागज़ पर लिखो। तो वो मनुष्य बैठ के लिखता है, बड़ा सा एक निबंध लिखता है कि क्या क्या दुख है मेरे जीवन में, सबसे ज़्यादा दुखी दुनिया में मैं ही हूँ, ऐसा सोचता है। अब महात्मा के पास बाजू में एक बड़ा कंटेनर है, कहते हैं कि तुम्हारी ये जो दुखों का कागज़ है ये इस डब्बे में डाल दो और डब्बे में देखो और बहुत सारी चिट्ठियाँ हैं और बहुत सारी चिट्ठी में से कोई भी एक चिट्ठी उठा लो। तो मनुष्य पूछता है कि ये चीज़ क्या है, डब्बे में ये क्या चीज़ है? तो महात्मा कह रहे थे, मेरे पास आज तक जितने भी लोग आए हैं उन सारे लोगों के दुख चिट्ठियों में लिखकर उन्होंने इस डब्बे में डाल के रखे हैं। तुम सोचते हो ना कि तुम्हारा दुख सबसे बड़ा है, तो तुम तुम्हारा दुख इस डब्बे में डाल दो और इस डब्बे में से दूसरी कोई भी चिट्ठी उठा लो। वो अगर दुख तुमसे कम हुआ तो तुम वो लेकर अपने घर पे चले जाओ, मैं तुम्हारा एक्सचेंज करके दे दूंगा, दुख तुम्हारा एक्सचेंज करके दे दूंगा। तो मनुष्य सोचता है कि चलो अच्छी बात है कि मेरा बड़ा दुख चला जाएगा और कोई छोटा दुख मेरे भाग में आ जाएगा शायद, इसलिए अपनी चिट्ठी डालता है और दूसरी चिट्ठी निकालता है। तो दूसरे में और भी ज़्यादा समस्या है, किसी के पास कैंसर है, किसी के पास मृत्यु हो गई, किसी के पास बीमारी है, ये वो जितनी सारी 50-100 चिट्ठियाँ निकालता है, उसमें बड़े से बड़े दुख, बड़ा सा बड़ा रोना लिखा हुआ है। तो मनुष्य को समझ में आता है कि ये जो मैं अपने दुख का गाना रोना लेकर बैठा था वो केवल मेरा दृष्टिकोण था। महात्मा उसे समझाते हैं कि जब तक तुम इस तरह विचार करोगे तब तक तुम हमेशा दुखी ही रहोगे। बस ऐसे ही मज़ेदार कहानी है। और इस तरह के दुख निर्माण ही क्यों हुए? वेदांत शास्त्र और गीता शास्त्र हमें एक एक दुख का एक एक अलग अलग आइसोलेटेड इलाज करना नहीं सिखाता। ये जो सारी की सारी समस्याएं हैं, इनके मूल तक जाओ, मूले कुठा रहा। इन सारी समस्याओं का उगम कहाँ पे हुआ है? उगम तुम्हारे बंधन में, तुम्हारे ग्रंथियों में हुआ है। जब तक तुम्हें मैं देह हूँ, जग सत्य है, मैं कर्ता भोक्ता हूँ ऐसे लगेगा, तब तक तुम हमेशा दुखी रहोगे। तो मूले कुठा रहा, इन ग्रंथियों को निवृत्त करने का, इन ग्रंथियों का निवारण करने का प्रयास करें, इन ग्रंथियों को सुलझाने का प्रयास करें। और ये जो पंडित व्यक्ति है जिसके लक्षण हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वो इन ग्रंथियों से मुक्त हो चुका है। वो इसी समाज में, इसी देश, इसी काल इस परिस्थिति में रहता है। परमार्थ में देखिए, काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि मैं दुखी हूँ और कुछ मेरे जीवन में बदलाव आ जाएगा, उसके पश्चात मैं सुखी हो जाऊंगी। कि आज मैं हैदराबाद में रहती हूँ, यहाँ पे बहुत समस्याएं हैं, बहुत ट्रैफिक है, बहुत महंगाई है वगैरह, तो मैं किसी छोटे गांव में चली जाऊँगी, उसके पश्चात मैं सुखी हो जाऊँगी। आज मैं किराए के घर में रहती हूँ, मैं अपना खुद का घर बना लूँगी, उसके बाद मैं सुखी हो जाऊँगी। आज मैं घर पे बैठी हूँ तो मैं नौकरी कर लूँगी, उसके बाद मैं सुखी हो जाऊँगी। या फिर आज मैं नौकरी कर रही हूँ तो नौकरी छोड़ के मैं घर पे बैठूँगी, उसके बाद मैं सुखी हो जाऊँगी।
तो ये जो सारा मनुष्य का एक पैराडाइम है कि देश बदलने के बाद, परिस्थिति बदलने के बाद, काल बदलने के बाद मुझे सुख मिलेगा, ये बाद वाला सुख ये वेदांत की दृष्टि से बिल्कुल भ्रम है, आभासमय है, ये सत्य नहीं है। सत्य है कि आज मैं जिस घर में हूँ, जिस काल में हूँ, जिन लोगों में हूँ, जिस परिस्थिति में हूँ, उसी देश काल परिस्थिति में अगर केवल मैंने अपने दृष्टिकोण को बदल दिया, अपनी दृष्टि बदल दी। और दृष्टि का बदलाव किस तरह किया जा सकता है? उपाधि के तरफ मत देखो, उपहित चैतन्य पर कॉन्सेंट्रेट करो। जो चैतन्य सामने वाले व्यक्ति वस्तुओं में है वही चैतन्य मुझ में है, और वही आत्मा नाम का चैतन्य केवल एक वही सत्य है। ब्रह्म सत्यन जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये उपाधि और उनका एक दूसरे के साथ होने वाला व्यवहार, ये सारा का सारा मिथ्या है, भ्रम है और आभासमय है। साम्य दृष्टि का परिणाम है, चैतन्य को देखने का परिणाम है कि मनुष्य इस तरह उपाधियों के ऊपर से अपना ध्यान हटा लेता है, सारे इन तीनों ग्रंथियों से मुक्त होता है, और इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। जीवित रहते हुए मुक्ति, मृत्यु के पश्चात मिलने वाली जन्म मृत्यु के फेरे से छुटका, ये मोक्ष का वास्तविक स्वरूप नहीं है, इसका हमें उपयोग नहीं है। इसे भी मोक्ष कहते हैं कि बार बार तुम्हें जन्म नहीं मिलेगा, लेकिन वो मोक्ष की सेकेंडरी व्याख्या है। मोक्ष की प्राइमरी व्याख्या है जीवन मुक्ति, आज अभी इसी समय मुक्त होना। यही तैर्जितः सर्गो, ये जीवन मुक्ति की परिभाषा है। और ऐसा जो व्यक्ति है वो अवस्थित, कहाँ पर अवस्थित होता है? निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। वो निर्दोष ब्रह्म में अवस्थित रहता है। ब्रह्म नाम का तत्व तद्धाम परमम मम, ये मेरा सर्वश्रेष्ठ निवास स्थान है, ऐसे भगवत गीता कहती है। और ये जो सर्वश्रेष्ठ निवास स्थान है, केवल ये एक ही निवास है जो निर्दोष है। मेरा ये छोटा सा 2 बेडरूम का घर, इसे निर्दोष करने का मैं आए दिन प्रयास करती हूँ। बहुत गंदगी है तो इसे साफ करें, यहाँ पे पेंटिंग अच्छी नहीं है तो फिर से पेंटिंग करवा दे, फर्नीचर अच्छा नहीं है तो फर्नीचर फिर से करवाते हैं। आज यहाँ पे पानी गल रहा है, वहाँ पे लाइट चली गई, वहाँ पे फर्नीचर खराब हो गया, वहाँ पे कुछ टूट गया। आए दिन यहाँ पे समस्याएं रहती हैं, आए दिन मैं इन्हें सुलझाने के चक्कर में रहती हूँ। इस घर में, इस निवास स्थान में चाहे मैं जितना भी प्रयास करूं, ये पूरी तरह से निर्दोष होना असंभव है। कई सारे लोग हैं जिनके साथ मेरी बात होती है कि नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, हम 4 BHK नया हमने घर लिया, वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। 2 साल तक 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हमने इंटीरियर्स बनवाया। हैदराबाद में ये काफ़ी फैशन है कि 40 लाख रुपए देकर, 60 लाख रुपए देकर लोग इंटीरियर बनवाते हैं। 2-2 साल वहाँ तक जूझते रहते हैं डेकोरेटर के साथ कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। इतना पैसा, इतना समय खर्च करने के बाद जब वो घर में प्रत्यक्ष रहने के लिए जाते हैं तो 2-4 महीने नहीं होते कि उनकी कंप्लेंट शुरू हो जाती है। हमने ये कहा था, उसने ऐसा बनवाया, हमने वो कहा था, उसने ऐसा बनवाया, इस घर में ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है। हमारी समस्याएं समाप्त ही नहीं होती। अब ये समस्या शुरू क्यों हो गई? क्योंकि मैंने घर जैसी वस्तु को अनावश्यक महती देके रखी है। लेकिन ये जो ब्रह्मणि स्थितः व्यक्ति है, ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति है, उसका सारा ध्यान, उसकी जो अवस्थिति है वो निर्दोष ब्रह्म में है। ब्रह्म निर्दोष क्यों है? क्योंकि उसमें अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते म्रियते। सब लोगों को याद होगा कि हमने दूसरे अध्याय के समय इन 6 विकारों का विचार किया था कि देह का जन्म होता है, देह बूढ़ा होता है, देह क्षीण होता है, इसकी मृत्यु होती है। ये सारे विकार देह में है, चैतन्य में ये एक भी विकार नहीं, इसलिए वो निर्दोष है। चैतन्य में कोई मर्यादा नहीं। हैदराबाद में आत्मा है और पुणे में नहीं है, भारत में है और इज़राइल में नहीं है, इज़राइल में है लेकिन गाजा में नहीं, पैलेस्टीन में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चैतन्य नाम का तत्व, उसे देश की मर्यादा नहीं, वो सर्वत्र है। उसे काल की मर्यादा नहीं, वो सदैव है। उसे वस्तु की मर्यादा नहीं, वो समान है। कम नहीं, ज्यादा नहीं, यहाँ पर है वहाँ पर नहीं, ऐसी भी बात नहीं। वो सर्वत्र सदा समान, कोई मर्यादा न होने वाला तत्व, इसलिए वो निर्दोष है।
उसमें काम क्रोध जैसे कोई विकार नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं, कोई डिपेंडेंसी नहीं। ऐसा ये आत्मा नाम का तत्व, चैतन्य नाम का तत्व, शुद्ध चैतन्य, वो मैं हूँ, सहा अहम सो हम। गीता हमें उस दिशा में लेकर जाना चाहती है। गीता हमें ये बात पढ़ाना चाहती है कि ये जो सारा उपाधियों का व्यवहार है, ये जो सारा नाम रूपों का व्यवहार है, ये केवल व्यावहारिक स्तर पर है। इसे लोअर लेवल ऑफ रियलिटी कहते हैं, लोअर रियलिटी। लेकिन लोअर रियलिटी में ऑपरेट करते हुए एक हायर रियलिटी है, एक पारमार्थिक सत्ता है। इस पारमार्थिक सत्ता में केवल आत्मा नाम का तत्व सत्य है। ज्ञानी व्यक्ति की समझदारी इसमें है कि वो व्यवहार में रहता है, माने लोअर रियलिटी में रहता है, इसी में ऑपरेट करता है, लेकिन उसका ध्यान सारा हायर रियलिटी में माने परमात्मा तत्व में वो अवस्थित रहता है। और इसका परिणाम क्या है? न प्ररुषित प्रियम प्राप्य। प्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर वो कभी हर्षित नहीं होता, अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर वो कभी उद्विग्न नहीं होता। मैंने जैसे कहा कि गीता के ये जो श्लोक है, इनका स्पिरिट बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास हम लोग करें और इसी तरह से बर्ताव करने का भी प्रयास करें साधकावस्था में। अब ये तो सिद्ध के लक्षण है कि वो कभी हर्षित नहीं होता, कभी उद्विग्न भी नहीं होता। तो व्यवहार में कोई व्यक्ति कहेगा ये क्या पत्थर दिल है, इसे ना खुशी होती है, ना गम होते हैं, ना कभी उसके आंखों से आंसू निकलते हैं, तो ये क्या मनुष्य नहीं, कोई पत्थर है क्या, पत्थर दिल इंसान है क्या? ऐसे व्यवहार में उसके प्रति लोग कहते हैं। लेकिन ये पत्थर दिल होने की बात नहीं है। ऐसा यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि ये मनुष्य इनसेंसिटिव है, ऐसी बातें यहाँ पर नहीं हो रही। लेकिन सामान्य मनुष्य जिस तरह अनुकूल घटना के होने से नाचने लगता है, प्रतिकूल घटना के होने से बिल्कुल रोने लगता है, दुख के पहाड़ उस पर टूट पड़ते हैं, इस तरह ये जो सिद्ध पुरुष है, ये सिद्ध पुरुष उसके प्रारब्ध के अनुसार उसके भी जीवन में अनुकूल प्रसंग आते हैं, मान होते हैं, उसके सम्मान होते हैं, या फिर प्रारब्ध के अनुसार उसके भी जीवन में समस्याएं होती है, घर की समस्या, परिवार की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या उसे भी होती है। लेकिन वो सारी समस्याओं को वो उपाधि के साथ होने वाला एक मिथ्या व्यवहार, केवल माया का एक खेल, माया का जाल, इस दृष्टिकोण से देखता है। रियलिटी के दृष्टिकोण से वो इन सारी चीज़ों को, सारी घटनाओं को नहीं देखता। हो सकता है कि व्यवहार में होते हुए वो सामान्य लोगों की तरह व्यवहार करे और सामान्य लोगों में रहते हुए उनकी तरह व्यवहार करना अपेक्षित है। मान लीजिए अगर किसी घर में मृत्यु हुआ है, मैं शोक मनाने के लिए जाती हूँ, तो वहाँ पर जाकर ये जताने की कोई आवश्यकता नहीं कि भाई आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती, दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये शरीर तो केवल उपाधि है। वो कोई तत्वज्ञान सिखाने का समय नहीं है। वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर जो लोग दुखी हैं, उस समय वास्तव में मदद की ज़रूरत होती है। सारे लोग भगवत गीता के अभ्यासक नहीं हैं, तो दुख के प्रसंग में लोगों के साथ प्रसंग के अनुसार व्यवहार करें। सुख के प्रसंग में अगर किसी शादी ब्याह में जाना है, किसी बड़े फंक्शन में जाना है, तो उसी के अनुसार ड्रेसअप करें, उसी के अनुसार व्यवहार करें। लेकिन ये सब करते हुए अंदर इन सारी चीज़ों को ग्रहण करना आवश्यक नहीं है। इन सारी चीज़ों के प्रति, इन सारी घटनाओं के प्रति अंदर कोई प्रतिक्रिया होने की आवश्यकता नहीं है। एक है बाहर होने वाली क्रिया और एक है हमारे अंदर होने वाली प्रतिक्रिया। बाहर की क्रियाएं व्यवहार के अनुसार होती रहे, अंदर की प्रतिक्रिया बिल्कुल पारमार्थिक दृष्टि से हो। खुश होकर नाचने की आवश्यकता नहीं है, दुख से उद्विग्न होने की भी आवश्यकता नहीं है। कितनी भी बड़ी घटना हो, हमारे घर में 10 साल के बाद किसी बच्चे का जन्म हुआ, अब वैसे बहुत बड़ी घटना है क्योंकि 10 साल तक प्रयास करने के बाद ये घर में बच्चा आया है, या फिर हमारे घर में इतने प्रयास करने के पश्चात भी इनकी मृत्यु हो गई। भगवान के दृष्टिकोण से, निसर्ग की दृष्टिकोण से जन्म और मृत्यु ये केवल एक घटना है, ये एक नैसर्गिक घटना है। जन्म होने के पश्चात सुख होना ये मेरी अंदर की प्रतिक्रिया है, मृत्यु होने के पश्चात दुख होना ये मेरे अंदर की प्रतिक्रियाएं हैं। बाहर के जन्म मृत्यु जैसे है वैसे ही चलते रहेंगे, अंदर मेरे सुख और दुख ये प्रतिक्रिया होने की आवश्यकता नहीं है। पंडित और विचारवंत व्यक्ति की इस तरह प्रतिक्रियाएं नहीं होती, इसलिए वो उद्विग्न नहीं होता,
नाचता भी नहीं है और उद्विग्न भी नहीं माने दुखी भी नहीं होता, वो शांत रहता है। और शांत माने कैसे रहता है कि स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। अपने स्वयं के स्वरूप को, उस उपहित चैतन्य को जानकर वो मैं हूँ, वो मेरा सत्य स्वरूप है, वही इस संपूर्ण सृष्टि का सत्य स्वरूप है, ये भली भांति जानकर ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, उसी में वो अवस्थित रहता है। इसलिए फिर बाकी के बाहर के दुनिया के सारे व्यवहारों से वो इंसुलेट हो जाता है। यहाँ पर दो और शब्द भगवान उपयोग करते हैं कि वो स्थिर बुद्धि ही, अत्यंत स्थिर बुद्धि होती है, और असम्मूढ़, कभी भी वो मोहित नहीं होता। मूढ़ शब्द का यहाँ पर अर्थ है मोहित होना, माने टेम्प्ट होना। जो बुद्धि कभी विचलित नहीं होती उसे हम स्थिर बुद्धि कहते हैं। एक बार उसे अपने स्वरूप का अनुभव हो जाए, एक बार वो अनुभव दृढ़, अपरिवर्तनीय और अपरोक्ष हो जाए, उसके पश्चात वो व्यक्ति कभी जाकर इस माया जाल में नहीं फंसता। कभी वो ऐसा विचार नहीं करता कि देखो मैं कितना यशस्वी हूँ, देखो मैंने कितना कमाया है, देखो मेरा काम कितना अच्छा है, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, देखो मैं भगवत गीता कितनी अच्छी पढ़ाती हूँ। इस तरह के विचार उसके मन में नहीं आते, क्योंकि ये सारा उपाधियों में होने वाला व्यवहार है। प्रत्यक्ष चैतन्य स्वरूप है, वो कोई काम नहीं करता, वो पाप भी नहीं करता, पुण्य भी नहीं करता, कोई भोग भी नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप में कोई भेद ही नहीं है, एकमेवा द्वितीय है। उसमें दूसरा कोई व्यक्ति भी नहीं है, न दूसरी कोई वस्तु है, न दूसरा कोई व्यवहार है, न कर्म है, न भोग है। उसमें केवल एकमेवा द्वितीय चैतन्य स्वरूप परमात्मा है। सत एव सौम्य इदम अग्रे आसीत। इस संपूर्ण सृष्टि के पहले भी सत है, सृष्टि होते हुए भी सत है, सृष्टि के पश्चात भी सत रहेगा, और वो सत मैं हूँ, सहा अहम ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। इस दृढ़ अनुभूति में रहने के कारण ये व्यक्ति उसके बुद्धि से कभी बार बार इस संसार की लौकिक घटनाओं के बारे में अनावश्यक विचार नहीं करता। व्यवहार में आवश्यक उसका उतना विचार चलता रहता है। कर्म करते हुए वो अत्यंत दक्ष रहता है, लेकिन फल में अविचल है। काम करते हुए देखिए, ज्ञानी व्यक्ति जो है, अगर आप लोग उन्हें थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, उनके काम करने का पैटर्न थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, तो जिस समय वो जो बात कर रहे हैं वो फिनोमिनल कंसंट्रेशन, ट्रिमेंडस फोकस के साथ अपना काम करते हैं। पूरा का पूरा ध्यान लगाकर उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ अपने सारे काम करते हैं। अपने समय का, अपने विचारों का, अपने मेंटल बैंडविड्थ का सुव्यवस्थित नियोजन करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग। लेकिन ये सब करते हुए उनकी अवस्थिति ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्म में अवस्थिति है। ध्यान सारा वहां पर है, माने चिंतन अनुसंधान उस तत्व का है, और व्यवहारिक सत्ता में सारा व्यवहार हो रहा है। इसलिए स्थिर बुद्धि है। और अंतिम शब्द कहा है असम्मूढ़ः, कभी भी मोहित नहीं होते। मोहित होने के लक्षण क्या है? जिस क्षण मुझे लगा मैं देह हूं, उस क्षण में फेल हो गई, पारमार्थिक दृष्टि से फेल हो गई। जिस क्षण मुझे लगा ये सारा दृश्य विश्व सत्य है, मैं फेल हो गई पारमार्थिक दृष्टि से। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। भगवत गीता आज मैंने कितनी अच्छी पढ़ाई, या फिर आज मैंने इतने प्रयास किए लेकिन मैं गीता ठीक से पढ़ा नहीं पाई, मुझे कुछ याद ही नहीं आया समय पर। इस तरह के विचार जब तक मन में है तब तक मैं स्थिर बुद्धि नहीं हूँ और असम्मूढ़ नहीं हूँ। ये सारे जो कर्म हैं, शारीरिक स्तर पर ये सारे कर्म चलते रहे, व्यवहार चलता रहे, जिस तरह ज्ञानी व्यक्ति का चलता है, व्यवहार अतिशय नियमों के अनुसार मेटिक्युलसली व्यवस्थित चलता रहे, लेकिन ध्यान सारा उपहित चैतन्य पर हो। स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। मनुष्य जीवन में इस तरह का जीवन जीना ये मनुष्य के जन्म की परम कृतार्थता है। इस तरह का जीवन जीना ये भगवत गीता का मुख्य उद्दिष्ट है। इसलिए हम लोग यहाँ पर ये अभ्यास कर रहे हैं, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमने 20वें श्लोक तक अभ्यास किया है। अगले सत्र में 21वें श्लोक से आगे विचार करेंगे। आज हमारा चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत। श्री राम।